हेलो एवरीवन, मैं मीनाक्षी बजाज एक बार फिर आप सबका वेलकम करती हूँ अपने चैनल पर। मुझे उम्मीद है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं और सारे वीडियो लेक्चर्स को सुनते हैं। मेरे चैनल पर आपको मिलेंगे कई सारे सब्जेक्ट्स के कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स। आजकल मैं आपको पढ़ा रही हूँ बैंकिंग अवेयरनेस के बारे में। पिछले वीडियो लेक्चर में आपको सिखा चुकी हूँ कि IMPS क्या होती है और आज हम जानने वाले हैं कि अगर आप स्वयं करना चाहते हैं IMPS तो उसको करने का क्या प्रोसेस आपको फॉलो करना होगा। मतलब आज के लेक्चर के बाद आप अच्छे से जान जाएंगे कि IMPS किस प्रकार से किया जाता है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं IMPS के बारे में जानना। तो अगर आप करना चाहते हैं IMPS तो IMPS करने के हैं 3 माध्यम। सबसे पहला माध्यम है मोबाइल के द्वारा करना, दूसरा माध्यम है कि आप अपने कंप्यूटर या आप अपने लैपटॉप के द्वारा भी कर सकते हैं और तीसरा माध्यम है कि ATM पर जाके करना। चलिए पहले हम जानते हैं कि अगर आप अपने मोबाइल या कंप्यूटर और लैपटॉप के द्वारा करते हैं तो क्या प्रोसेस आपको फॉलो करना पड़ेगा। जो भी पर्सन IMPS की सुविधा का यूज करना चाहता है तो उससे पहले उसको बैंक जाना पड़ेगा और बैंक में एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा कि वह नेट बैंकिंग एवं मोबाइल बैंकिंग की सुविधा लेना चाहता है। और जैसे ही आप ये फॉर्म भर देंगे तो बैंक आपको परमिशन दे देगा। परमिशन लेते सार ही आपको बैंक के द्वारा एक लॉगिन ID दी जाएगी और पासवर्ड भी दे दिया जाएगा। जब भी आप पैसे ट्रांसफर करना चाहेंगे, मतलब आप IMPS करना चाहेंगे, तो जिस बैंक का करना चाहते हैं उसको आपकी नेट बैंकिंग ओपन करनी पड़ेगी। जैसे यहाँ पर अगर आप गौर करेंगे तो मैंने एग्जाम्पल ली है यस बैंक की। तो यस ऑनलाइन इनकी सुविधा का नाम है। जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपको अपने PC या लैपटॉप पर ये विंडो दिखाई देगी। इस पे आप बैंक के द्वारा दिया गया लॉगिन ID और पासवर्ड फिल कर देंगे। उसके बाद आप यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। अब जरा गौर कीजिए, बैंक ने अपनी साइट पर ही बताया हुआ है कि किस प्रकार से इस सुविधा को करना है। ये देखिए, नेफ्ट, IMPS और RTGS जो भी पेमेंट का मोड आप यूज करना चाहते हैं वह आप एक ही साइट को खोलकर उसको कर सकते हैं। और क्या 5 स्टेप्स फॉलो करने होंगे ये भी यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो चलिए हम भी जरा गौर करें कि आखिर ये 5 स्टेप्स क्या क्या होते हैं। जैसे ही आप लॉगिन कर लेंगे उसके बाद नेक्स्ट विंडो आपको ये दिखाई देगी। अब इस विंडो के अनुसार यहाँ पर लिखा है एंटर OTP। जो भी आपने मोबाइल नंबर रजिस्टर किया है बैंक में वहां पर आपको SMS में आएगा OTP। उस OTP को जब आप यहाँ पर फिल कर देंगे, लिखा है ना एंटर OTP, जैसे ही आप ये लिखेंगे तो वह ओके हो जाएगा और फिर आपको क्लिक करना होगा प्रोसीड के ऊपर। जब आप OTP को कंफर्म कर देंगे उसके बाद ये डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। डैशबोर्ड के अंदर आपको कई सारी इंफॉर्मेशंस मिलेंगी। जैसे आप ध्यान कीजिए, यहाँ पर आपको दिखेंगे अपनी अमाउंट, जितना भी आपके अकाउंट में बैलेंस है वह पता लग जाएगा और सारी सर्विसेज जो भी बैंक देता है ऑनलाइन वो यहाँ पर लिखी होंगी। जैसे आज के वीडियो लेक्चर में हम जान रहे हैं कि IMPS के द्वारा मनी ट्रांसफर कैसे किया जाता है, तो आपको क्लिक करना है मनी ट्रांसफर के ऊपर। अब जैसे कि हमारी एग्जाम्पल तो है यस बैंक की, यहाँ पर आपने देखा कि मनी ट्रांसफर शब्द लिखे गए हैं, लेकिन बैंक टू बैंक भाषा में थोड़ा सा फर्क हो सकता है। कई बैंक्स जो हैं वो इसको फंड्स ट्रांसफर भी नाम दे देते हैं, तो दोनों का मतलब बिल्कुल सेम ही है। मनी ट्रांसफर पर जब आप क्लिक कर लेंगे तो आप पहुंचेंगे अगली आप विंडो के ऊपर। अब अगली विंडो को गौर से देखिए, यहाँ पर सबसे पहले लिखा गया है ऐड रेसिपिएंट या बेनिफिशियरी। अब क्या होता है बेनिफिशियरी? जिसको आप पैसे भेजना चाहते हैं। अगर तो आप पहली बार भेज रहे हैं उस पर्सन को पैसे, फिर तो आपको इसमें उसकी सारी डिटेल्स भरनी पड़ेंगी। बेनिफिशियरी का नाम, उसका अकाउंट नंबर, वो सारा भरना पड़ेगा।
पर अगर वह पर्सन ऐसा है जिसे आप पहले भी कई बार पैसे भेज चुके हैं, तो जैसे ही आप ये देखिए सिलेक्ट या एंटर अकाउंट लिखा है, इसके एरो को आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सारे वह नाम आ जाएंगे जिनको आप पहले से पैसे भेज चुके हैं। तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं उस पर्सन को। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि रेसिपिएंट जिसे मैं नया ऐड कर रहा हूं उसको कितना समय लगेगा ऐड होने में। तो जो समय ऐड होने में लगता है उसे बोला जाता है कूलिंग पीरियड। यहाँ पर दो कैटेगरीज हैं। अगर तो आप ये काम कर रहे हैं बैंकिंग आवर्स के बीच में, तो हर एक बैंक अलग अलग समय लेता है। कोई बैंक तो आधा घंटा ही लेगा और कोई बैंक 3 से 4 घंटे भी ले सकता है। पर अगर आप बेनिफिशियरी को ऐड करते हैं बैंकिंग आवर्स के बाद, फिर तो बेनिफिशियरी ऐड होगा अगले दिन। जब आपका बेनिफिशियरी ऐड हो जाएगा तो आपके मोबाइल पर एसएमएस आएगा कि बेनिफिशियरी ऐड हो चुका है और आप पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। फिर आपको दोबारा से लॉगिन करते हुए इस विंडो तक आना पड़ेगा। अब फिर जब आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर उस बेनिफिशियरी का अकाउंट नंबर आपको रजिस्टर्ड अकाउंट्स के बीच में दिखाई दे जाएगा। इसके बाद जितना पैसा आप उसे ट्रांसफर करना चाहते हैं उस अमाउंट को यहाँ पर भरिए। और जैसे कि यस बैंक है मेरा और इसमें कई सारे अकाउंट्स हैं, तो आप जिस अकाउंट में से उस पैसे को ट्रांसफर करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट कीजिए और नेक्स्ट की ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर दीजिए। अब बारी आ जाती है डिटेल्स को बहुत ध्यान से चेक करने की। मतलब हम पहले स्टेप पर ही हैं एंटर डिटेल्स के, और जिस प्रकार से पिछले में हमने सारी इंफॉर्मेशन भरनी स्टार्ट करी थी रेसिपिएंट के बारे में, यहाँ पर आपको सारी की सारी डिटेल्स दिख जाएंगी। उसके बाद आपको यहाँ पर लिखने होंगे वह पैसे जो आप आईएमपीएस के द्वारा ट्रांसफर करना चाहते हैं। यहाँ पर आएंगी डिटेल्स आपके अपने अकाउंट की, और अगर आप गौर करें तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको अपने ही अकाउंट का अवेलेबल बैलेंस भी दिखाई देगा दोबारा से। फिर जैसे कि आईएमपीएस आप एक बार करना चाहते हैं तो वन टाइम पर क्लिक कीजिए, पर अगर आप चाहते हैं कि मैंने तो बार बार करने हैं ये पैसे ट्रांसफर, तो रेकरिंग पर क्लिक कर दीजिए कि बार बार ये पैसा जाए। अब यहाँ पर आप किस दिन करना चाहते हैं, आप इस चीज को शेड्यूल भी कर सकते हैं। अगर तो आपने कुछ दिन बाद करना है तो ये बना है यहाँ पर कैलेंडर, इसको ओपन कीजिए और वह दिन चूज कर लीजिए जब आप उसे ट्रांसफर करना चाहते हैं। अब हम तो सीख रहे हैं आईएमपीएस और ये एक सजेस्टेड मोड में भी खुद ही शो हो गया है, क्योंकि अमाउंट जो है वह 2 लाख की है और ये एक छोटी अमाउंट है अगर हम आजकल के ट्रांसफर्स की बात करें तो। इसके बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए और आप जो है नेक्स्ट स्टेप के ऊपर पहुंच जाएंगे। इसके साथ ही हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो जाता है और हम पहुंच जाते हैं दूसरे स्टेप के ऊपर। अब क्या है दूसरा स्टेप? दूसरा स्टेप है वेरीफाई करना, यानी अच्छे से ध्यान से चेकिंग करना। अब यहाँ पर आपने एक एक चीज को बहुत ही गौर के साथ चेक करना है। सबसे पहले तो चेक कीजिए कि जिस अकाउंट में से आप ट्रांसफर करना चाहते हैं यहाँ पर उसी अकाउंट का डिटेल्स आई हैं। जैसे कि अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पर अकाउंट नंबर मेंशन होगा। उसके बाद आपने दूसरी चीज जो चेक करनी है वह आपने चेक करनी है कि क्या जितने पैसे मैंने भरे थे उतने ही शो हो रहे हैं, यानी कितना बैलेंस मैं ट्रांसफर करना चाहती हूँ। 2 में आपको दिखाई देगा वह अकाउंट नंबर जहां पर आपने पैसे भेजने हैं। जैसे कि हमारी एग्जाम्पल में मैं यस बैंक से पैसा भेज रही हूँ और जिस अकाउंट में पैसा भेज रही हूँ उस कस्टमर का अकाउंट है पंजाब नेशनल बैंक में। फिर गौर करना है कि अमाउंट बिल्कुल सही है। यस, 2 लाख की अमाउंट है, मतलब मैं बैंक को परमिशन दे रही हूँ कि वह मेरे अकाउंट में से 2 लाख रुपए को डेबिट कर दे। उसके बाद मोड पे भी गौर कीजिएगा कि जो आप मोड चाहते हैं, जैसे कि हम आईएमपीएस करना चाहते हैं वह आईएमपीएस ही लिखा है, और ट्रांसफर भी मैं चाहती हूँ कि एक बार ही हो, बार बार मैंने 2 लाख नहीं भेजना। उसके बाद शेड्यूलिंग की ऑप्शन मैंने आपको बताई थी, पर हमने एग्जाम्पल में 28 तारीख तय की थी, तो यहाँ पर देखिए 28 तारीख ही लिखी हो।
इतना काम करने के बाद अगर सब कुछ सही है फिर तो आप क्लिक कर दीजिए कंफर्म के ऊपर। पर अगर आप देखते हैं कि नहीं कुछ गड़बड़ है यहाँ पर, तो आप एडिट के ऊपर क्लिक कीजिए और दोबारा से आप पिछली विंडो के ऊपर चले जाएंगे और जो इन्फॉर्मेशन आप सही करना चाहते हैं वह कर लीजिए। परंतु अगर आपका मूड ही बदल गया कि भाई मैंने तो पैसे भेजने ही नहीं है, तो आप विंडो को कैंसल पर भी क्लिक करके सारी बात को खत्म कर सकते हैं। अब आजकल के टाइम पे कोई भी चीज के ऊपर ऐसे ही रिलाय नहीं किया जा सकता, तो उसी वजह से बैंक बार बार इस चीज को सहमति में लेता है। तो गौर कीजिए, यहाँ पर लिखा है OTP, तो आपका जो भी मोबाइल नंबर बैंक के साथ रजिस्टर्ड है दोबारा से आपको वहां पर एक OTP आएगा और जब तक आप इस OTP को नहीं भरते आपका वह पैसा आपके अकाउंट से डेबिट नहीं होगा। और एक चीज यहाँ पर और बहुत ही बढ़िया है कि जो आपका OTP है वह सिर्फ 90 सेकंड तक ही वैलिड होगा। अगर आपने इस टाइम लिमिट के अंदर OTP यहाँ पर नहीं भरा तो ये ट्रांजैक्शन जो है नहीं हो पाएगी। आपको रीसेंड OTP, आपको दोबारा से OTP मंगवाना पड़ेगा और वह जब तक आप सही नहीं भरेंगे आपकी जो ये ट्रांजैक्शन है ये वेरीफाई नहीं होगी। जैसे ही आप इसको वेरीफाई कर देंगे आप जा पहुंचेंगे थर्ड स्टेप यानी कंफर्मेशन के ऊपर। मतलब बैंक ने कंफर्म कर दिया है कि बैंक के द्वारा जो पैसा आप भेजना चाहते थे वह पैसा ट्रांसफर हो चुका है। यहाँ पर देखिए राइट लगा है और साथ में लिखा है डन और पूरी डिटेल्स होंगी। जैसे हमने 2 लाख रुपया भेजा था, जिस अकाउंट को भेजा था, जैसे पंजाब नेशनल बैंक का वह अकाउंट था वह चला गया और साथ ही साथ आपको अपना ट्रांजैक्शन नंबर भी मिल जाएगा ताकि आपको सब कुछ क्लैरिटी से हो जाए। और अगर आप चाहते हैं इस चीज को अपने पास एक प्रॉपर रिसीट फॉर्म में, तो ये बना है डाउनलोड का लिंक। आप रिसीट को अपने पास डाउनलोड करके रख सकते हैं और चाहें तो किसी को प्रूफ के तौर पर भेज भी सकते हैं। तो इसके साथ ही IMPS की पूरी ट्रांजैक्शन कंप्लीट हुई। तो ये तो आपने देख लिया कि किस प्रकार से मोबाइल या नेट बैंकिंग के द्वारा ये काम किया जाता है। अब अगर आप करना चाहते हैं ATM जाकर, तो ATM में भी आपको अपना ATM कार्ड साथ में लेके जाना पड़ेगा और ATM को जब आप मशीन के अंदर डालेंगे तो वहां पर भी आपको फंड ट्रांसफर लिखा ही मिलेगा। यहाँ पर आपको OTP आ रहा है, वहां पर आपको आपके पिन के बारे में इंफॉर्मेशन पूछी जाएगी। तो हर स्टेप के बाद आपने अपना पिन नंबर ही फिल करना होगा। पर एक चीज का खास ध्यान रखिएगा कि कभी भी अपना OTP और पिन किसी के साथ शेयर मत कीजिए। वीडियो लेक्चर को सुनने के बाद आप स्वयं ही जान चुके हैं कि IMPS किस प्रकार से किया जाता है। तो हम मिलेंगे बहुत जल्द एक नए वीडियो लेक्चर में और फिर से सीखेंगे कुछ नया, वो भी बहुत ही बढ़िया ढंग से। तो मैं मीनाक्षी बजाज अभी तो कहती हूँ गुड बाय, पर आपको मिलने वाली हूँ बहुत जल्द।